आज आपसे कह रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव में नहीं जाना चाहते थे। हमने बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, आप जानते होंगे, अशोक सिद्धार्थ साहब, जो राज्यसभा के एमपी भी हैं। 2 मर्तबा मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनसे कहा कि अशोक भाई, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी को दोबारा वापस सत्ता में ला सके, क्योंकि आपके पास सिर्फ 11% वोट बचा है। बाकी का जो वोटर आपका था वो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया। और दलित मुसलमान से अच्छा कॉम्बिनेशन, दलित मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ इस देश के अंदर नहीं हो सकता। बातें हुई, 2 घंटे हम बैठे। हमने कहा आप बात करिए बहन जी से, हम नहीं बनना चाहते चीफ मिनिस्टर। बहन जी को हम चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते। मेरे लीडर ने कहा था इस देश की पार्लियामेंट में कि इस देश का बेटा, दलित का बेटा जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो इस देश में तमाम मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। यह मेरे लीडर ने कहा था, किसी दलित एमपी ने नहीं कहा था। मेरे लीडर ने कहा था इस देश में गांधी से बड़ा भी कोई लीडर था तो उस लीडर का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था। यह मेरे लीडर ने कहा था, किसी दलित के बेटे ने यह बात नहीं कही पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं आपसे यह कह रहा था मेरे दोस्तों, हमने बीएसपी से कोशिश की कि हमारा गठबंधन, बहन जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे वोटों की जरूरत है, लेकिन राजनीति में मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझा जाता है। जिस तरीके से दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन अगर कोई चमार मंदिर में जाना चाहे तो उसको घुसने नहीं देंगे, तब वो अछूत हो जाता है। इस तरीके से मुसलमानों का वोट समाजवादी को भी चाहिए, बहुजन समाज को भी चाहिए, लेकिन जिस पार्टी का लीडर मुसलमान है उस पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, अछूत समझते हैं। हमने ये फैसला किया। हमने समाजवादी पार्टी से भी बात की, उनके नेताओं से मुलाकात की। हमने उनसे भी कहा कि आइए मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 3% चौहान को लेकर के आप बीजेपी को रोक पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि 3% मौर्य आपके साथ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जाट समाज जो 4% है वो आपको वोट दे देगा। अकेला मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20% है। हमने कहा कि हम अलायंस चाहते हैं समाजवादी से। इनके बड़े नेताओं से तो हमारे पास नंबर नहीं, बात नहीं हो पाती। सत्ता में नहीं है तब भी उनके पास पहुंचने के लिए आम आदमी के बस की बात नहीं, हम लोग भी नहीं पहुंच सकते। हमने जो इनकी सेकंड लाइन की लीडरशिप थी उनसे बात किया। हमने कहा बात करिए, हम नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों के वोटों का बिखराव हो, हम नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। तो अखिलेश यादव ने कहा नहीं, हम आपसे अलायंस नहीं करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहन जी ने भी इनकार किया और अखिलेश यादव ने भी इनकार कर दिया कि हम MIM पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, मेरे हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है, बौद्धिस्ट भी है, सब लोग बैठे हैं ना। एक सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए, सही सही दे देना। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कितने MP होते हैं जानते हैं आप? 543। कितना? 543। उन 543 MP में सबसे काबिल MP कौन है? उस MP का आप नाम बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। आप बताइए, क्या मुलायम सिंह यादव असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा काबिल हैं? क्या अखिलेश यादव बैरिस्टर ओवैसी से ज्यादा काबिल है? क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी, JP नड्डा,
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा काबिल है? अगर काबिलियत की बुनियाद पर बात करोगे तो हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है, अगर बाबा साहेब मान्यवर काशीराम के बाद कोई लीडर पैदा हुआ तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन वो एक अलग बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश है, यहां पर काबिलियत की बुनियाद पर नहीं, जात और पात की बुनियाद पर नेता चुने जाते। मुलायम सिंह यादव बोलते हैं, अगर टीवी वाले ना लिखे तो नहीं समझ में आएगा कि मुलायम सिंह क्या बोलते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, बोलते हैं, अगर गौर से आप ना सुनो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं या उल्टा प्रदेश बोल रहे हैं। क्या मेरी बात गलत? अगर काबिलियत की बुनियाद पर संजय सिंह चौहान, कौन सी पार्टी, आप उनकी पार्टी का नाम नहीं जानते हैं, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आप नहीं जानते। आज 75 जिलों में हमारा मजबूत संगठन, लेकिन बोल रहे नहीं नहीं, हम ओवैसी से सिर्फ ये कि मुस्लिम लीडरशिप ना उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप हो जाए। अरे हमें तो किसी यादव से परहेज नहीं था, हमने मुलायम सिंह को नेता बनाया। हमें दलितों से परहेज नहीं था, मायावती को नेता बनाया। हमें ब्राह्मणों से परहेज नहीं था, हमने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमें तो किसी से परहेज नहीं था, हमने आपको अपना बड़ा भाई माना। लेकिन आज अगर छोटा भाई ये कह रहा है कि मेरे बड़े भाई मुझे आपकी जरूरत है, आओ हम मिल करके इस देश को अच्छा प्रदेश बनाएंगे, तो आपसे एक बार मेरी गुजारिश है, 74 साल तक आपने लोगों को वोट डाला, वोट डाला, वोट डाला, वोट डालने की मशीन बनते रहे। हमने हैदराबाद में क्या किया है आप जानते हैं? 14,500 गरीब बच्चों को हमारी पार्टी मुफ्त में पढ़ाती है। कितना? 14,500 गरीब बच्चों को, उसका खर्चा MIM पार्टी देती। कपड़े का, स्टेशनरी का, बुक का टोटल पैसा पार्टी की तरफ से दिया जाता। हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, एक असरा हॉस्पिटल 2200 बेड का है। अभी आप जाइए एक्सरे करवाएंगे, कितना पैसा लगता है? एक्सरे करवाते हैं, कितना पैसा लगता है? यहां पर 500, वहां पर 50 रुपए में होते हैं। बच्चे की पैदाइश, आज आप किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से 5 से 10 हजार रुपए से कम नहीं लगता, 20 से 25 हजार। हमारे असरा हॉस्पिटल में 1500 रुपए में होती है पैदाइश। एक मर्तबा 20 रुपया देकर के आप कार्ड बनवाइए, 3 महीने तक आप अस्पताल में जाकर के डॉक्टर को दिखाइए, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये काम है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जो पानी आप 20 रुपए का खरीदते हैं ना, बॉटल 1 लीटर 20 रुपए में। हर मोहल्ले में मिनरल वाटर का फिल्टर पानी का प्लांट लगा हुआ है और आप 1 रुपया दे करके 11 लीटर पानी ले सकते हैं। ये काम है वहां पर। और 11 बड़े कॉलेज चलते हैं हमारी पार्टी के। हम जो काम हैदराबाद में किए हैं वही काम हम उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में त्रिशूल नहीं कलम देना चाहते हैं, ताकि वो संविधान को पढ़े कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में तुम्हें राइट किस चीज का दिया। आज लोगों को पता ही नहीं। क्या ये बात गलत नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर संविधान ने जो हुकूक दिए हैं इस देश में और इस प्रदेश के अंदर सरकारें उन चीजों से रोक रही है। सरकार उन चीजों से रोक रही है, यानी संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है।
संविधान को खत्म किया जा रहा है। कानून ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं जो असंवैधानिक है। फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। जब तक इस मौजूदा प्रदेश सरकार को आप उखाड़ करके नहीं फेंकोगे, ना ये प्रदेश सुरक्षित रहेगा, ना आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। और संविधान है तो हम हैं और आप हैं। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, इस देश में बसने वाले गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को इंसान नहीं समझा जाएगा। संविधान आने से पहले इस देश में बसने वाले गरीब, पिछड़ी जाति या दलित समाज या मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग होते थे, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। संविधान आया तो लोगों को बराबरी दिया। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार आए और सबको बराबरी का दर्जा मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, जात और पात की बुनियाद पर, ऊंच नीच की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको दावत दूंगा। पवन राव अंबेडकर साहब 5 दिन मेरे घर पर थे, इनसे पूछिएगा। 5 दिन मेरे घर पर थे। जौनपुर में एक जनसभा थी वैसी साहब की, तो उसकी तैयारी को लेकर के, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, इनसे पूछिए कि क्या मैंने इनको बिस्तर अलग दिए? क्या मैंने जिस प्लेट में खाना खाई, आपकी प्लेट को मैंने अलग किया? क्या मैं जिस गिलास में पानी पिया, आपका गिलास अलग किया? नहीं किया। हम इंसान को सिर्फ इंसान की निगाह से देखते हैं। कभी हम चमार, मुसलमान, पिछड़ा या बाभन ठाकुर की निगाह से नहीं। क्योंकि एक अच्छा दलित जब तक अच्छा इंसान नहीं है, जब तक अच्छा दलित नहीं है। एक अच्छा हिंदू जब तक अच्छा इंसान नहीं है, जब तक अच्छा हिंदू नहीं बन सकता। एक अच्छा मुसलमान होने के लिए भी एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। हमारे आपके जो रिश्ते हैं वो इंसानियत की बुनियाद पर बनते हैं। हमें एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। एक अच्छे इंसान होंगे तो एक अच्छा हिंदुस्तान भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको दावत दूंगा कि आइए, सबको बार बार आपने देखा, एक बार आप हमें देखिए। मैं इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मैं तमाम पार्टी के जिम्मेदार, यहाँ पर बैठे तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। उसके लिए मैं आप तमाम का आभारी हूँ। हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार जनाब सैफ साहब, ओवैसी यूथ के प्रदेश महासचिव हैं, यहाँ पर और भी जिम्मेदार हमारे ज़िला सदर निसार साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कानपुर से हमारे कारपोरेटर जनाब शरद सोनकर साहब भी आए हुए हैं। ये हमारे कारपोरेटर हैं, MIM पार्टी के बैनर से जीत करके आए हैं। जो लोग कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली कामयाबी हमको मिली थी, तो उसमें हमने एक दलित के बेटे को ज़िला पंचायत जिता करके आजमगढ़ से लाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।